वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। और मेरे पास क्वेश्चन आ रही है कि क्या हम D750 कैमरे को परचेस कर सकते हैं 2022 में। अब ये सवाल मेरे पास जस्ट तभी आया जब मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश करा कैनन R7 का। उसमें पहला कमेंट था, सो आई थॉट कि भैया अभी बैठे ही हुए हैं, चलो इस पर बता देते हैं वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर। जस्ट थिंक कि भैया क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है क्वेश्चंस की, कभी कभार मेरा शेड्यूल बिजी होता है तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। बट या आई ट्राई टू आंसर ऑल क्वेश्चंस पॉसिबल वेज। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसके मुताबिक क्या हमें आज की डेट में D750 कैमरा 2022 में परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बट इसका कोई बहुत सिंपल आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स एंड बजट। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि भैया मैंने एक जो क्वेश्चनर है वो पूछ रहे हैं कि अगेंस्ट Z50 क्या Z50 लेने इंस्टेड ऑफ D750 कैमरा। सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड कंपैरिजन रिव्यू बिटवीन दीज टू। उसमें आपको काफी डिटेल्ड आंसर मिल जाएगी। बट अगर आपको क्विक में आंसर जानना है तो इस वीडियो पे टिके रहो। क्विकली मैं बता दूं कि 2022 के पर्सपेक्टिव से क्या D750 कैमरा लेना सही रहेगा। तो मैं आपने बता दूं कि भैया अगर आप फोटोग्राफर हो, ठीक है, फोटोग्राफी सिर्फ करना है आपको और आपका बजट भी लिमिटेड है, अंडर 1 लाख का बजट है, तो क्या करें। अभी हम 2022 में तो मुझे काम निकालना है, मुझे वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, पोर्ट्रेट फैशन शूट व्हाटएवर करना है, बट माय बजट इज लिमिटेड। माय बजट इज नॉट दैट कि मैं एक मिररलेस कैमरा ले लूँ, मैं मिररलेस लेंसेज में इन्वेस्ट करूँ। वी ऑल नो कि भैया मिररलेस lenses कॉस्टली है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यस यू कैन गो विद निकॉन D750 कैमरा। ठीक है, ये चीज़ें आपने समझनी है कि अगर मैं सिर्फ फोटोग्राफी करता हूँ, मेरा बजट लिमिटेड है, अगर 1 लाख का ही बजट है तो मैंने एक जैसे कवरेज लेंस ले ली विद D750 कैमरा बॉडी, जनरली पेयर्ड अप विद 80 to 140 mm लेंस एंड द अदर इज द पोर्ट्रेट लेंस द 50 mm f1.8। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बो मैं लेता हूँ तो लाख के अंदर तो मैं निपट जाऊंगा। बट इफ़ यू आर अ हाइब्रिड शूटर, अगर आपने 4K की वीडियोस भी बनाने, अगर आपने कहीं ना कहीं फोटोग्राफी भी करनी, कहीं ना कहीं आपने हाइब्रिड AF सिस्टम चाहिए, थोड़ा बहुत आप लेंस के मामले में कंपनसेट कर सकते हो कि नहीं भाई चलो अभी मिररलेस ले लेते हैं, लेंसेज बाद में लेते रहेंगे। किसी तरह बजट भी थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो कि चलो 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 तक जा सकते हैं, तो भैया आप फिर मिररलेस पे जाओ। मेरी बस आपको ये रिकमेंडेशन है कि आपने आपको काम निकालना अपने बजट के अंदर। ठीक है, D750 कैमरा कोई बहुत बुरा कैमरा नहीं, सेम सेंसर दोनों में यूज हो रही है Z50 और D750 कैमरे के अंदर। अंतर बस इतना है कि भैया एक मिररलेस है, एक अपना DSLR, एक के अंदर हाइब्रिड AF सेंसर है, एक के अंदर अपना ट्रेडिशनल PDF सिस्टम, फेस डिटेक्ट ऑटो फोकसिंग सिस्टम। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि DSLR अभी भी सस्ते, उनकी लेंसेज सस्ती, ऑल दो कंपनियां अब उन्हें कैनबलाइज कर रही 2018 से उनके डेवलपमेंट पर, रिसर्च डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रही, मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे रही, वो अलग बात है। अगर आपने आपकी ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। इमेजेस कैसी हैं, अच्छी आएंगी। आप कंपेयर करो Z50 से, ऐसा नहीं कि Z50 बहुत तहलका इमेज खींच रहा है या लिटिल बिट शार्प ड्यू टू द जेड माउंट क्योंकि एक लार्जर माउंट है, उनकी लेंसेज वो अपग्रेडेड क्वालिटी की बना रहे हैं। तो जो जेड माउंट की नेटिव लेंसेज लगाओगे तो Z50 की जो 20 MP की सेंसर उससे थोड़ी ज़्यादा शार्प इमेजेस आएंगी, ये तो बात सही है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि भैया D750 कैमरा कोई बहुत दिनों से कई फोटोग्राफर यूज, कई लोगों का ये प्राइमरी वेडिंग फोटोग्राफी गिर रहा है कई दिनों तक। सो यू कैन बाय दिस थिंग। ठीक है, आप खरीद सकते हो अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता है मिररलेस परचेस करने के लिए। अगर आपके रिक्वायरमेंट सिर्फ फोटोग्राफी तक है, अगर आपका बजट अलाउ करता है कि भैया मैं थोड़े आगे तक जा सकता हूँ, यू शुड गो विद निकॉन Z50 कैमरा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं हाइब्रिड शूटर्स वाली है, यानी कि मुझे वीडियो भी करना है, मुझे फोटोग्राफी भी करनी है, यू कैन गो विद Z50 कैमरा। सो इन दीज कंडीशन you can go with the Z50 camera. Otherwise, if your budget is limited, if you have to do only photography और आगे आप लेंसेस, देखो क्रिएटिविटी को सफ़र नहीं कराना है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बजट जो है हमारा क्रिएटिविटी के आगे नहीं आना चाहिए। अगर आपका बजट लिमिटेड है और मान लो आप Z50 खरीद भी लेते हो, उसके बाद आपके पास 50 mm की लेंस का बजट नहीं है, 80 to 140, चलो किट लेंस के साथ ही काम चला लिया, बट एटलीस्ट आपने एक 50 mm की तो लेंस खरीदनी है पोर्ट्रेट्स के लिए। तो अगर ये सिचुएशन है ना, बजट आपने अलाउ नहीं कर रहा है, तो फिर गो विद D750 कैमरा, क्योंकि लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप
परफेक्ट लेंसेज नहीं खरीद ले तो अपने कैमरे की तो परफेक्ट फोटोग्राफी से आउटपुट नहीं आएगी। हाँ, अगर जैसे मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि भैया अगर बजट अलाउ करे, अगर आप हाइब्रिड शूटर हो तो आपने Z50 के साथ ही जाना है। सो दिस इज माई पीस ऑफ सजेशन टू यू कि D750 कैमरे को 2022 में परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज, रूमर्स, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसे पूछ भी सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।